नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। और इस वीडियो में आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आज का पहला प्रश्न, तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह नियम ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि यह नियम मोजले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया? तो मोजले के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? अकीरीय तत्व या नोबल गैसेज या अकीरीय गैसें किस समूह के सदस्य हैं? तो इनको शून्य समूह में रखा गया है। ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अकीरीय गैसों को किस समूह में रखा गया है? शून्य समूह में रखा गया है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, सार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? कौन सी धातु है? सार धातुएं हैं, उनको आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि समूह फर्स्ट ए में रखा गया है। सार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो फर्स्ट ए में रखा गया है। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा कि एक निष्क्रिय गैस होती है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है वो निष्क्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त की ये जो आवर्त होते हैं, क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं, उनको आवर्त कहते हैं। तो इनमें जो प्रथम सदस्य होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्षार धातु होते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है कि यदि तत्वों को बढ़ती परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो प्रश्न रिपीट हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोजले ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो न्यूलैंड्स ने किया था। प्रश्न संख्या 39 देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डोब्रेनर ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन डोब्रेनर के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 40 देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लोथर मेयर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया। प्रश्न संख्या 41 देखिए, किसी तत्व को व्यस्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत, व्यस्त नहीं है, व्यक्त करने के लिए, किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत सामान्यतः उनके नाम का प्रथम अथवा प्रथम 2 अक्षर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस तत्व की श्रेणी में नहीं आते? प्रश्न क्या कहता है, जैसे हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हीलियम को He से, यानी इनके प्रथम अक्षर हाइड्रोजन H और हीलियम He, तो इनमें से कौन सा इस श्रेणी में नहीं है? तो टंगस्टन भी नहीं है, क्योंकि ये इसका प्रतीक चिन्ह W होता है, जो इसके लैटिन शब्द से लिया गया है। चांदी का प्रतीक चिन्ह Ag होता है, जो भी इसके
लैटिन शब्द अर्जेंटम से लिया गया है। एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह एस भी होता है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी है वो इस श्रेणी में नहीं आती है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, पारा का लैटिन नाम क्या है? पारा या मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही रहेगा, हाइड्रागायरम। पारे का लैटिन नाम क्या होता है? हाइड्रागायरम होता है। प्रश्न संख्या 43 की बात करें तो टिन का लैटिन नाम क्या होता है? टिन का लैटिन नाम ऑप्शन 1 यहाँ पर सही रहेगा, स्टेनम होता है। टिन का लैटिन नाम स्टेनम होता है। प्रश्न संख्या 44 की बात करें, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। कॉपर का क्यूप्रम होता है। पोटेशियम का कैलियम होता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कैडमियम का रासायनिक प्रतीक है। तो कैडमियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, Cd होता है। कैल्शियम का Ca होता है, क्रोमियम का Cr होता है, पोटेशियम का K होता है। प्रश्न संख्या 46 की बात करें कि कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? कैलियम होता है। प्रश्न संख्या 47 की बात करें, सीसा या लेड का लैटिन नाम क्या होता है? सीसा या लेड का लैटिन नाम क्या होता है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि शीशे का लैटिन नाम होता है प्लम्बम। शीशे का लैटिन नाम क्या होता है? प्लम्बम होता है। प्रश्न संख्या 48 की बात करें तो रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा, बर्जीलियस के द्वारा किया गया। रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया? तो बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, एक्टिनोइड ग्रुप के तत्वों की परमाणु संख्या होती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा कि 89 से लेकर के 103 के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व है वो एक्टिनोइड के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 89 से लेकर के 103 तक के जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व है वह एक्टिनोइड कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखिए, आवर्त सारणी के समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? आवर्त सारणी की कौन से तत्व है? समान तत्वों के समूह है, उनकी सामान्य विशेषता क्या होती है? तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है वो समान होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 51 की बात करें, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है? किसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है जो ब्रोमीन से अधिक है? ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक है ब्रोमीन से अधिक है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, कैल्शियम फ्लोराइड पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी शून्य होता है। प्रश्न संख्या 53, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। प्रश्न संख्या 54 की बात करें, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता होता है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं है? बोरोन है, सिलिकॉन है, पोलोनियम है, लेकिन बिस्मिथ है वो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बिस्मिथ है वो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? देखिए, सिर्फ फ्लोरीन
फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए हीलियम के नाभिक का जो बाह्यतम कोश है वो तो पूर्ण भरा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा कि इन 4 तत्वों में से कौन सा समूह है जो एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है, तो ये कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 देखिए, निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा एक तत्व के लिए अद्वितीयक है? निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा एक तत्व के लिए अद्वितीयक है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। प्रश्न संख्या 58 देखिए, तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती है लेकिन परमाणु संहतियां नहीं होती, यह इसके उपस्थित्व के कारण होता है। किसके उपस्थित्व के कारण होता है? ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, समस्थानिक के उपस्थित होने के कारण होता है कि तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती है लेकिन परमाणु संहतियां नहीं होती है। क्यों? समस्थानिक की उपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 59 देखिए, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है? तो किसके द्वारा दिया गया है? हैरी मोजले के द्वारा दिया गया है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन होते हैं? हैरी मोजले। प्रश्न संख्या 60 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? न तो तत्व है न ही यौगिक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या? वायु एक मिश्रण है। जल यौगिक है, सोडियम क्लोराइड यौगिक है। पारा क्या है? पारा है वो एक तत्व है।